बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और वेलकम। मेरा नाम फराज अहमद खोकर है और मैं आज रॉयल ई टेक यूट्यूब के चैनल की तरफ से आपको सिखाऊंगा कि जावा क्या है, जावा पे डेवलपमेंट किस तरीके से की जाती है, जावा का एनवायरनमेंट कैसे सेट किया जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम हमारा है हम इसको स्टार्ट करते हैं जावा। ये जावा का पहला ट्यूटोरियल है, पार्ट 1 है। इसके बाद हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे, आपको गाय बगा है साथ कंटिन्यू रहेंगे, आपको गाय बगा है और ये जो जावा के बारे में बताते रहेंगे कि जावा है क्या चीज़। और जावा जिनको जावा सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ इस चैनल पर कंटिन्यू बने रहें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप आसानी देख सकें। तो उसके ज़रिए उससे उस कनेक्ट कंटिन्यू होने के लिए आपको ये करना होगा कि आप हमारे जो सब्सक्राइब बटन आ रहा है उसको क्लिक करेंगे, साथ आए हुए बेल आइकन को दबाएंगे ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप आसानी देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। तो पहला जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करते हैं जावा के बारे में। स्टार्ट इसमें है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जावा का एनवायरनमेंट सेट करेंगे। उसके लिए हमने सबसे पहले जावा की जेडीके डाउनलोड करनी है। जेडीके स्टैंड फॉर होती है जावा डेवलपमेंट किट के। उसके बाद हमने जावा की एक एनवायरनमेंट के आईडी डाउनलोड करनी है। आईडी जो होती है उसका स्टैंड फॉर है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें हम जावा की कोडिंग या जावा के सोर्स कोड को राइट करते हैं। इसके बाद हम अगर दूसरी चीज हमारी है कि हम किस तरीके से जावा को जो है वो रन करवा सकते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर कहीं से भी रहकर। मतलब ये नहीं कि आप जावा के बिन के फोल्डर में जाएं, वहां पर जावा की कोडिंग वगैरह सेव करें फिर उसको चलाएं। ऐसा नहीं, आप कहीं पर भी रहते हुए जावा की कोडिंग को कंपाइल और रन कर सकते हैं। कंपाइल और रन का भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या चीज़ है। इसके बाद मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूंगा जावा का, कि जावा क्या है, कब बनी, कैसे बनी और इसको कौन से सन में ये बनी, कौन से सन में रिलीज हुई। ठीक है। और फिर मैं आपको इसका पहला प्रोग्राम भी बना के दिखाऊंगा और उसको दोनों एनवायरनमेंट पे रन करके भी दिखाऊंगा। पहला एनवायरनमेंट कमांड बेस नोटपैड के ऊपर राइट करूंगा। सेकंड वन में आपको नेटबीन के ऊपर एक छोटा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा किस तरीके से जावा जो है वो डेवलप होती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मैं फराज अहमद खोकर हूँ। 2008 से मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया और जावा मेरी स्पेशलिटी है। जावा के साथ साथ मैं मोबाइल एप्लीकेशन पे भी काम करता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल से अगर आप कंटिन्यू रहेंगे तो इंशाल्लाह आगे 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 आपको मैं जावा के अलावा एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन की डेवलपमेंट और उससे किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें और देखें कि किस तरीके से जावा की डेवलपमेंट की जाती है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे जो टीचर हुआ करते थे वो हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज़ की डेवलपमेंट सीखनी हो तो आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना है। मतलब आप ये नहीं कि आपने सिर्फ सीखा और जाके बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपने इधर सीखना है फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस को कम से कम 12 से 10 कम से कम 10 घंटे तो आपने देने ही देने अगर आप स्टूडेंट हैं। बाकी अगर जॉब करते हैं तो फिर वो आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से टाइम को मैनेज करें। तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे बड़े भाई हुआ करते थे, जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि बेटा जब यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो मैं उनका नाम भी आपको बताता हूँ, मोहम्मद शफीक होकर। तो मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे एक जुमला कहा कि बेटा जैसे ही आप जा रहे हो ना तो आप 10 चीज़ों के पीछे मत भागना अपनी फील्ड के अंदर। आप एक ही चीज़ को पकड़कर, एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के उस पर मेहनत करना जो आपका मेजर सब्जेक्ट हो। तो मैंने ना सी की तरफ देखा ना किसी और की तरफ देखा, मैंने जावा को के ऊपर काम स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह जावा की बेस की मजबूती के ऊपर मैं किसी भी लैंग्वेज पे काम कर सकता हूँ। क्योंकि अगर आपकी एक बेस मजबूत होगी तो आप आसानी किसी भी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो स्विच कर सकते हैं, उनके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा आपको। तो आप इसके साथ आप बने, आप इसकी बेसिक के ऊपर काम करें
कोर सिस्टम को और एडवांस सिस्टम को दोनों को मैं आपको इधर समझाऊंगा किस तरीके से काम होता है। तीनों एनवायरनमेंट पे काम कराऊंगा। जावा के 3 एनवायरनमेंट है, वो आपको ही पता है कि जावा जो है वो J2SE जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन है, J2ME जावा 2 मैक्रोमीडिया एडिशन है, और J2EE जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन है। J2SE J2ME क्योंकि अब इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, एंड्रॉइड ने स्मार्टफोन ने अपनी जगह बना ली है, तो ये छोटे जो मोबाइल हुआ करते थे उसके लिए आज भी इंडस्ट्री के अंदर J2ME का काम है, लेकिन बहुत कम पैमाने पर। ये मैं अब हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना पहला एनवायरनमेंट कि किस तरीके से हम पहले सबसे पहले तो हम एनवायरनमेंट सेट करने के लिए चीज़ों को डाउनलोड करते हैं। तो मैं आपको पहले चीज़ डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिर्फ सबसे पहले जावा की JDK डाउनलोड करनी है, सर्च करेंगे, सर्चिंग आपने की और ये आपकी, और अब हम आ जाते हैं, इसको क्लिक करते हैं, जावा की आ गई, ऑल इमेजेस आपके, आप देखें इसके अंदर जावा डाउनलोड, ये आप डाउनलोड में आएंगे, आपको एनवायरनमेंट वगैरह ये सारी यहाँ पर मिल जाएंगी। 2 किस्म की JDK है, एक JDK एक JRE है। आपने JDK करना है, JDK क्योंकि डेवलपमेंट किट के लिए आपको डेवलपमेंट करनी है, और JRE जब आप किसी के पास सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करते हैं तो आपको JRE चाहिए थी, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अभी हमें JDK चाहिए। आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक ओएस है या विंडोज़ है, आप उसके हिसाब से अपनी जावा की JDK को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ये लिंक है आपके पास, मेरे पास पहले से क्योंकि डाउनलोड है तो मैं आपको दिखा दूंगा तो किस तरीके से इंस्टॉल की जाती है। ठीक है, सेकंड वन है वो है आपकी, उसका नाम है नेटबीन। नेटबीन्स भी आपके सामने मौजूद है, आप इसको भी आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लें। ये एनवायरनमेंट है। IDE मैंने आपको पहले बताया कि IDE का स्टैंड फॉर क्या होता है, IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसमें आप अपनी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप सब आपने नेटबीन को डाउनलोड करना है, ये नेटबीन की डाउनलोड है, ये आपको दिखा रहे हैं। आपने जो फीचर्स चाहिए उसी हिसाब से नेटबीन को डाउनलोड करने हैं आपने, क्योंकि नेटबीन में एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जिसमें PHP, C++, HTML5, जावास्क्रिप्ट, J2EE और बहुत सी चीज़ों के ऊपर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट अगर चाहते हैं तो 221 MB की फाइल है वो डाउनलोड कर लें, नहीं तो आप छोटी फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी भी मेरे पास एनवायरनमेंट वगैरह सब सेट है, मैंने डाउनलोड पहले से कर चुका हूँ। तो वीडियो को थोड़ा शार्ट रखने के लिए मैं आपको उसकी एनवायरनमेंट भी डाउनलोड भी आपको दिखा दूंगा। तो अब इसको इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हम चलते हैं जहाँ पर जावा मौजूद है उस फाइल की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये जावा की मेरे पास सारे, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप उसके हिसाब से इसकी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर आपको मालूम करना है कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आए, वो आपको दिखा देगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किस वर्जन का है। मेरे पास 64 बिट है, तो मैं 64 बिट के हिसाब से ही JDK इंस्टॉल करूँगा। तो JDK मेरे पास 64 बिट ये रहा, और दो हैं, एक 8 वर्जन है, एक 7 ओल्ड वर्जन है। तो मैं कोई भी एक वर्जन क्योंकि इंस्टॉलेशन के लिए मौजूद है, आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपका जो है JDK है, आप इसको इंस्टॉल करेंगे। ये इंस्टॉलेशन के दौरान मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरीके से इसकी डेवलपमेंट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि अब ये इंस्टॉल हो रहा है ना, तो अब आपको ये इंस्टॉल हो जाएगी,
इंस्टॉल होने के बाद आप उस पर डेवलपमेंट कर सकते हैं। टाइम ले रहा है। जैसे जावा इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको सेकंड, अब मेरे पास क्योंकि पहले ऑलरेडी ये इंस्टॉलेशन पर मौजूद है, इंस्टॉल हुई हुई है, तो जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो इस प्रोग्राम फाइल के अंदर आप आएंगे तो ये देखें इसके अंदर जावा जो है मौजूद है। इसमें जो जो मैंने इंस्टॉल किए हैं वो सब मौजूद है। यहाँ पर JDK 1.7 भी मौजूद है, 1.8 भी मौजूद है। अब जो आप डाउनलोड करना चाहें, जो इंस्टॉल करना चाहें, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। क्योंकि मुझे डेवलपमेंट के लिए कुछ पुराने सॉफ्टवेयर भी मेरे चल रहे हैं, तो कुछ ऐसी APIs हैं, कुछ ऐसी API जो 1.8 के ऊपर जो है ना वो काम नहीं कर रही है, तो मुझे 1.7 अपने क्लाइंट की तरफ रखना पड़ता है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो अब आपने क्या करना है, जब ये आपकी इंस्टॉल हो जाए तो आपने JD इन्वायरमेंट सेट करना है, लोकल इन्वायरमेंट, ताकि आप आराम से काम कर सकें। अब ये इंस्टॉलेशन की तरफ आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास डेवलपमेंट टूल और सोर्स, नेक्स्ट करेंगे। ये इंस्टॉलेशन आपकी हो रही है। इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लोकल इन्वायरमेंट कैसे सेट कर सकते हैं। बिन के फोल्डर तक आएंगे और इसको कर लेंगे कॉपी से, इसको कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद आपने सिर्फ इसकी दोबारा से प्रॉपर्टीज़ की तरफ आना है और प्रॉपर्टी में आकर एडवांस सेटिंग, वन बाय वन देखें। इसमें आपको एनवायरनमेंट में एडवांस आपने इसको खोल लिया। अब आप आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट में आपने सिंपल ये करना है कि पाथ की तरफ आना है और पाथ में इसको करवाना है एडिट। जब आप एडिट करवाएंगे तो आप देखें इसमें ऑलरेडी ये पाथ सेट हुआ है मेरा JDK। आपने इसको मैं करता हूँ डिलीट, आप न्यू बनाते हैं और न्यू यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर आपकी विंडोज़ 2010 है तो मेरे पास 10 है, इस वजह से मैं आपको 10 की सेटिंग बता रहा हूँ। बहुत सी जगहों पर 7 भी चल रही है, बहुत सी जगहों पे 8 भी चल रही है, तो कोई मसला नहीं है, उसमें सब तकरीबन से सेटिंग सेम है। अब आपने यहाँ पर इनका सेटअप कर दिया, ठीक है। ये इन्वायरमेंट सेट हो गया। इस इन्वायरमेंट की टेस्टिंग का तरीकाकार ये है कि आपने कमांड प्रॉम्प्ट पर आना है, CMD क्लिक करना है। अगर तो इसका एनवायरनमेंट सेट हुआ है तो ये जावा कहीं से भी रन हो जाएगा। ये देखिए ये जावा ओके, नहीं तो ये एरर देगा। और ये है जावा C। ये दो एनवायरनमेंट होते हैं जो आपको टेस्टिंग के काम आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इंस्टॉलेशन आपकी ये कंप्लीट हो गई है, 8 की भी कंप्लीट हो गई है। देखिए ये दोबारा से 8 आपका यहाँ पर आ गया, ये 8 की इंस्टॉलेशन हो गई है। इसके बाद हम इंस्टॉल करेंगे नेटविंग। आपके पास ये हो गया है। अब आप नेटविन की तरफ आएंगे। नेटविन भी मेरे पास डाउनलोड मौजूद है पहले से, तो मेरे पास दोनों वर्जन मौजूद है। आप नया लेटेस्ट वर्जन भी कर सकते हैं नेटविन को, मैंने आपको सिखा दिया। लिंक कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको नीचे आपको लिंक में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से ये दोनों इन्वायरमेंट डाउनलोड कर सकें। अब मैंने नेटविन को क्लिक किया। नेटविन आपसे पूछेगा कि आपने जो है क्या क्या आपने इंस्टॉल करना है। यस, क्योंकि मेरे पास पहले से इन्वायरमेंट मौजूद है, इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा इंस्टॉल। आपको तरीकाकार बता देता हूँ ये किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो ये आपके पास ये कॉन्फ़िगर कर रहा है इंस्टॉलर को। अब ये आपसे फीचर पूछेगा, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी फीचर्स मौजूद हैं। आपने जो ज़रूरत है वही कस्टम कर लें। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। जो जो चीज़ आपके पास मौजूद है सिर्फ आप वो चेक लगाएं और इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसके अंदर जावा की बेस आईडी और J2SE और HTML5 को आपने लाजमी रखना है, क्योंकि ये जो है ये लाजिम है आप इसको इंस्टॉल करें, इसकी ये बिल्ट इन है। अच्छा, फिर आपने ये इंस्टॉलेशन हो जाएगी आपकी। इंस्टॉलेशन होने के बाद आप देखेंगे मेरे पास इंस्टॉल होने के बाद ये मैंने इधर सेट कर रखा है। इसका ये आइकन है, एक आइकन यहाँ पर है, एक आइकन आपका। आप जब नेटविन को अपने सर्च करेंगे तो नेटविन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपने सिर्फ नेटविन को स्टार्ट करना है। इस तरीके से इसका एनवायरनमेंट आप चेक कर सकते हैं कि ये आपकी इंस्टॉलेशन के दौरान आपके सामने आ जाएगा। अब हम चलते हैं, नेटविन हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि जावा बेसिक है क्या चीज़।
तो जावा की सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ जावा डेवलप किसने की। जावा सन माइक्रोसिस्टम के जरिए डेवलप की गई 1991 के अंदर, और इसको जिस बंदे ने डेवलप किया उसका नाम था जेम्स गॉसलिंग और इसकी टीम थी। उसने 1991 में तो इसको डेवलप किया, लेकिन पहला जो वर्जन पब्लिक किया वो किया 1995 के अंदर। उस जावा को पहले ओक कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम जावा पड़ा। और अब जावा जो है पहले तो सन माइक्रो सिस्टम के पास थी, उसके बाद 2010 में ओरिकल ने इसको अक्वायर किया और आज ये ओरिकल की मिल्कियत है। तो जावा के फीचर्स हैं बेसिक, कुछ फीचर्स ऐसे हैं कि जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं आपको सिंपल इंट्रो देता हूँ और फिर मैं वो उन फीचर्स के साथ साथ मैं आपको उनकी डेवलपमेंट के साथ भी समझाता जाऊंगा कि किस तरीके से उसकी डेवलपमेंट की जाती है। जैसे कहा जाता है कि जावा जो है वो पार्ट्स उसके इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये हम आपको आगे आगे इनहेरिटेंस वगैरह सब जो है डेवलपमेंट के साथ में सिखाऊंगा आपको। लेकिन बेसिक चीज समझ लेते हैं कि जावा बेसिक है क्या चीज। जावा एक तो सिंपल और सिक्योर है। सिंपल सिक्योर का मतलब कि आपको एक तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है किसी भी लैंग्वेज की, जैसे सपोज सी, सी प्लस प्लस या किसी और लैंग्वेज की या पुरानी लैंग्वेज की, जैसे सपोज अगर मैं इसको जो है वो और इसकी पुरानी लैंग्वेजेस में से आपका देखिए इसके अंदर फोक्स प्रो हो सकती है, VB6 है, इसके अलावा और भी पुरानी लैंग्वेज हुआ करती थी, कोबोल है, GW बेसिक है। पुरानी लैंग्वेजेस हैं, उनकी अगर बेसिक आपको आपके पास है तो आप इस लैंग्वेज पे आराम से आ सकते हैं। सिक्योर, अब सिक्योर का मतलब आप पूछेंगे सिक्योर क्यों है। सिक्योर यूं है कि दूसरी लैंग्वेज से थोड़ा सा डिफरेंट काम करती है। सबसे मेन चीज तो इसका कोड जो है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है, और बाइट कोड क्योंकि आसानी से रीड नहीं किया जाता तो वो एक सिक्योर जगहों पर चला है। दूसरा ये कि ये इसकी जो एप्लीकेशन की फाइल जो बनती है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर बनती है और उसको कंप्रेस करके जार फाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो इन्वायरमेंट जो है वो हम जब किसी क्लाइंट की तरफ इंस्टॉल करते हैं तो हम वो जार फाइल को वहाँ पे इंस्टॉल करवाते हैं, और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, और दूसरी उसके ऊपर कोई वायरस का अटैक भी नहीं होता। तीसरी इसमें दूसरा आ रहा है इसके अंदर पोर्टेबल। पोर्टेबल ये कि आपने कोड कोई भी कंपाइल किया, वर्किंग की जावा की, और उस कोड को उठा के किसी भी प्लेटफॉर्म पर ले गए तो वो वहां पर आसानी से जो है वो रन भी हो जाएगी, कंपाइल भी हो जाएगी। आपने सिर्फ कंपाइल नहीं करना है, उसका क्लास फाइल, उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल ले जा कंपाइल क्लास फाइल ले जाएं और उसको एग्जीक्यूट करवा लें, सेम रिजल्ट आ जाएगा। इससे पता चलता है कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, किसी और लैंग्वेज की तरह नहीं है कि आप C# का एनवायरनमेंट आपको करना है तो सिर्फ वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर चलेगी। ओरेकल के लिए अगर आपने अगर माइक्रो मैक ओएस के लिए काम करना है तो सिर्फ आपको उसके अंदर जो है वो ऑब्जेक्टिव सी पे काम करना है, ऐसा नहीं है। जावा हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर आसानी चल सकती है, डोस के ऊपर भी चल सकती है, और ग्राफिकल साइट पर भी आराम से चल सकती है। तीसरी चीज जो है वो है आपकी कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। कंपाइलर को और इंटरप्रेटेड को मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ग्राफ के जरिए। ये हमारे पास ग्राफ है, इस ग्राफ को रन करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जावा, ठीक है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, जावा का जो हम कोड लिखते हैं उसको कंपाइल कर देता है और उसको कन्वर्ट करवा देता है बाइट कोड में। और जब वो बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो एक क्लास फाइल जनरेट हो जाती है। उसी कोड के साथ आप देखेंगे कि वो एक क्लास फाइल जनरेट हो गई। मैं भी आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जावा को कंपाइल किस तरीके से किया जाता है और उसको रन और एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है। फिर जावा बाइट कोड को इंटरप्रेट करवाया जाता है, और वो इंटरप्रेट क्या करता है, एक आउटपुट डिस्प्ले करवा देता है। ये पूरा जो प्रोसेस रन होता है वो एक मशीन है, उसको हम कहते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन। ये पूरा एनवायरनमेंट, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो जावा वर्चुअल मशीन के अंदर चलता है। आपको ये समझ लें कि जावा का कोड है, आपने उसको राइट किया, उसको जब कंपाइल किया तो वो पूरा का पूरा बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। बाइट कोड से वो इंटरप्रेट होके आप उसको रन करवा सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम, तो आपके पास अब हम आते हैं जावा का पहला
प्रोग्राम आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नोटपैड, मैंने आपको कहा था कि मैं दो तरीके से जावा का प्रोग्राम आपको बना के दिखाऊंगा। एक तो मैं आपको नोटपैड के ऊपर बना के दिखाऊंगा और एक मैं आपको जावा की जो नेटबीन आईडी की है हमने उसके ऊपर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया थोड़ा सा माजरत, कि जावा जो है बेसिक चीज जो है असल, ये जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड असल में बेसिक है कि ऑब्जेक्ट पर जो चीज जो लैंग्वेज बेस करे उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। अगर मैं इसको रियल टाइम के अंदर आपको समझाना चाहूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है, रियल टाइम में अगर हम समझें तो सी लैंग्वेज को अगर अगर लोग जानते हैं, सी प्लस प्लस को जानते हैं, तो सी प्लस प्लस तो फिर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ आ गई थी, लेकिन सी जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। उसमें क्या होता था कि अगर हमें एक पूरा कोड लिखना है तो हम 10,000 लाइनों का कोड एक ही को फाइल में लिखते थे, उसका कहीं पर भी हम अलग अलग क्वेश्चन नहीं बनाते थे और एरर फाइंडिंग में परेशानी होती थी, जहाँ तक मैंने इसकी डेवलपमेंट की है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ने हर काम को पार्शली, मतलब हर काम का एक ब्लॉकिंग सिस्टम, अलग अलग क्लास हम इसको कॉन्सेप्ट देते हैं क्लास से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली जो क्लास बेस्ड लैंग्वेज कहलाती है, कि जो लैंग्वेज जो प्रोग्राम स्टार्ट हो क्लास के कीवर्ड के साथ। तो क्लास से है कि अब मैं कबर्ड का आपसे एक मिसाल लेता हूँ, एक कमरे की या एक अलमारी की मिसाल लेता हूँ, सिंपल आप उसको यूज करें कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कैबिन होते हैं, जिसमें डिफरेंट आपके घर के जो लोग हैं उनके कपड़े और दूसरी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन अगर वही पार्ट सिंगल एक बॉक्स की शक्ल हो, जैसे पुरानी जो है वो पेटियां हुआ करती थी, उसके अंदर भाई के भी कपड़े होते थे, बहन के भी कपड़े होते थे, वालिद के भी होते थे, वालदा के भी, अम्मी अबू के, सबके उसी के अंदर मौजूद होते थे। तो अब उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें आसानी नहीं थी कि हम किसका कपड़ा किस तरीके से उठाएं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि हर चीज को डिवाइड कर दिया है उसके काम के हिसाब से। अब मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मैं पूरी कोडिंग, स्कूल के अगर मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखता हूँ, तो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है। अगर हम फीस के कलेक्शन का बना रहे हैं तो वो डिपेंडेंट होता है स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ। तो जब स्टूडेंट के रिकॉर्ड के साथ वो डिपेंड कर रहा है तो वो वर्किंग कर रहा है उसके अंदर। तो आप देखेंगे उसके अंदर क्या होता है कि आप डिफरेंट क्लास बनाकर उनके कोड डिफरेंटली रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब भी कोई एरर आएगा तो वो एरर आपको बताएगा कि आपका कोड, आपका एरर किस जगह पे जाके लग रहा है। मतलब अगर आपका एरर आपकी स्टूडेंट की किसी क्लास में आया तो वो लाइन नंबर और क्लास नंबर आपको बताएगा, ताकि आप आसानी उस एरर के ऊपर जा सके। अब हम आते हैं सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास फॉर एग्जाम्पल 1। ठीक है, फिर हम ब्रेसेस लगाते हैं। ये ब्रेसेस बॉडी को डिफाइन करता है, इसकी बॉडी में हमने काम करना है। अब आप यहाँ फिर हम एक इसका मेन मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, फिर मैं एक ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मेन मेथड कहलाता है, ये इसका मेन मेथड है। जहां पर ये मेन मेथड होगा समझ वो मेन क्लास है, और ये इसका आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी नाम रख सकते हैं, स्ट्रिंग बेस्ड आर्ग्यूमेंट होता है, तो मैं आर्ग्यूमेंट का ही आर्ग लगा देता हूँ। लेकिन आप उसमें कुछ भी नाम रख सकते हैं, अली रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आप चाहें एबीसी रख सकते हैं। तो इससे मैटर नहीं करता, ये नाम है, सिर्फ एक नाम रख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल एक नाम है, इसी तरीके से ये भी एक नाम है। ये कीवर्ड है, पब्लिक भी और क्लास भी। ठीक है, और इसे हम एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। आगे बताऊंगा कि कितने कितने किस्म के काम करते हैं। पर अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल जो है वो जावा का एक की एप्लीकेशन में एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, उसका रन किस तरीके से होता है वो करके दिखा रहा हूँ। फिर मैं आपको इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल आपको दूंगा कि किस तरीके से बना है, इसका क्या काम होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके कमिट किया जाता है। तो सब पहला प्रोग्राम अमूमन वही हेलो वर्ल्ड
ये हमारी ज़िंदगी का, प्रोग्रामर्स की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हेलो वर्ल्ड, आपने हेलो वर्ल्ड पर ये आपने क्या किया, इसको किया आपने सेव। अच्छा, अगर हम इन्वायरमेंट सेट नहीं करते तो हमें ये जो एप्लीकेशन है ये किसी भी जगह पर, मतलब ये रखने के लिए हमें ये करना होता है कि इस प्रोग्राम में जाकर और इस कोड को जो है वो जावा की जहाँ आप कंपाइल करवा रहे हैं उसी जगह पर इसको सेव करवाना होता है। लेकिन जब क्योंकि आपने इन्वायरमेंट सेट कर दिया है, इन्वायरमेंट सेट करने के बाद आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पर भी जाकर इसको, इस प्रोजेक्ट को रख सकते हैं। मैंने एक फोल्डर बनाया जावा वर्क, ठीक है, जावा वर्क पहले से मौजूद है, तो हम चलते हैं जावा वर्क, ये जावा वर्क, ठीक है। जावा वर्क में मैंने इसको, क्योंकि आपने इसका नाम एग्जाम्पल 1 रखा है तो सेम नाम आपने इसको एग्जाम्पल 1 के नाम से ही डॉट जावा सेव करवाना है। अब देखें अगर हम आते हैं इधर, ये देखें ये जावा का ये फाइल बन गई है। अब इसको हम किस तरीके से रन करेंगे, किस तरीके से इसको कंपाइल करेंगे, तो आपको मैंने आपको दिखाया था कि जावा की 2 फाइलें हैं, जिस एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिनका नाम जावा और जावा सी है। जावा जो है वो एग्जीक्यूट इंटरप्रेट करवाती है और जावा सी जो है वो कंपाइलर के लिए इस्तेमाल होती है। मैं जो है वो इसी फोल्डर में आता हूँ, जावा डी सी डी जावा वर्क, तो देखिए जावा वर्क, और आप इसके अंदर आए, आपका जो एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन नेम है उसका नाम आपने रखा हुआ है जावा, पहले जावा सी लगाएंगे, कंपाइल करना है, उसका नाम आपने रखा हुआ है एग्जाम्पल 1। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ये फोल्डर रखा हुआ है, देखिए आपके पास एक नई फाइल बन गई, उसका नाम है क्लास फाइल। अगर मैं इस क्लास फाइल को खोलता हूँ तो देखिए इसके अंदर बाइट कोड होंगे, आप नहीं पढ़ सकते क्या लिखा हुआ है। तो ये सबसे पहले जो मैंने आपको सिक्योर का बताया कि जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है, तो देखेंगे ये कन्वर्ट हो गई है बाइट कोड के अंदर। इसके बाद हम चलते हैं जावा के जो है कोड की तरफ दोबारा। ये तो आपने देखा कि कंपाइल किया, अब इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करना होगा, जावा लिखना है और एग्जाम्पल जो है वो लिखनी है, लेकिन एग्जाम्पल डॉट जावा नहीं डॉट क्लास लिखना है, लेकिन आप सिंपल भी लिख सकते हैं। तो आप जैसे इसको हिट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड जो आपने एक स्टेटमेंट लिखी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। तो ये है सिंपल जावा। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक सिंपल जावा की एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है जो आप इसको देख सकते हैं। ये प्रोग्राम में आपको छोटा एक प्रोग्राम ही है, ये भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा। और आपको अगर कोई मसला नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझसे सवाल करें, मुझसे उन चीज़ों के बारे में पूछें, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो सारी चीज़ों के बारे में, आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अब यहाँ ये तो हो गई हमारी एक सिंपल तरीका जो है वो नोट पैड के जरिए हम किस तरीके से जावा का प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन एक तरीका कार है, आपको मैंने बताया था कि एक एनवायरनमेंट नेटबीन भी है। तो नेटबीन को आपने स्टार्ट कर चुके हैं, आप सबसे पहले नेटबीन में जाएंगे, नेटबीन में न्यू प्रोजेक्ट जावा अपने एग्जाम्पल के नाम से एक, और आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी उसके हिसाब से आप यहाँ पर आकर जो आपका फोल्डर है जावा वर्क यहीं रख लें इसको, ये आपका प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर। अब ये क्या करता है, आईडी का फायदा क्या है, बेसिक आपको आईडी की का फायदा बताते हैं। ये देखिए आपने देखा कि एकदम ही इसने पहला जो मेन क्लास है वो खुद ही बना दी, मतलब हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, उसने खुद डिजाइन कर दी है। इसमें ये फायदा है कि आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, ये एक ड्रैग एंड ड्रॉप टूल भी करा सकते हैं आप, वर्चुअल काम भी करता है। तो वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। अच्छा, अब आपने इसको जो आपने वो कोड लिखा है वो सिंपल उसी कोड की कॉपी करते हैं और इसमें या छोड़े, मैं दोबारा से इसमें राइट कर दूँ सिस्टम। इसका एक फ़ायदा है कि ये आपको जो है वो हिंट भी देता है, आपकी डेवलपमेंट को आसान कर दिया गया है। हम जिस टाइम डेवलपमेंट करते थे तो इस किस्म के एनवायरनमेंट मार्केट में नहीं आए थे,
जब हम स्टडी करते थे तो कुछ पुराने आईडीज थी उनके ऊपर काम करते थे, जे डेस्कटॉप। और दूसरी चीज़, जैसे जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ की तरफ में आया तो मैंने देखा कि वहाँ पर तो मतलब जब जॉब की तरफ आया तो वहाँ तो इन्वायरमेंट ही कुछ और मिलता है। आपका जो वर्क, आपका जो काम है वो उसको फिनिशिंग मिलती है आपको। तो हम सबसे पहले इधर वही दोबारा से मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, एज यूजुअल हेलो वर्ल्ड। ये मैं आपको बोल रहा हूँ हमारी डेवलपमेंट साइड का और हमारे लैंग्वेजेस का। आप तकरीबन लोग इससे वाकिफ हो चुके होंगे। हेलो वर्ल्ड एक हिस्सा बन चुका है। तो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा, उसका सिंपल तरीका है रन करने का, राइट क्लिक रन। ये देखें, ये आपके सामने रन हो जाएगा, ये आपका आउटपुट आ गया। इसके अलावा अगर आपने ये भी देखना है कि देख सकते हैं कि मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। अच्छा, हमने ये यहाँ तक तो आपका काम हो गया। आप एक तो आपको अब थोड़ा सा मेरे लिए काम करना है। ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई, एक ट्यूटोरियल है। ट्यूटोरियल ये स्टार्ट है, ये एंड नहीं है, ये स्टार्ट है। आपको इंट्रो दिया है, अभी आगे आपको और भी लेक्चर मिलेंगे और भी तरीकाकार मिलेंगे। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उसको उसको जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं अपने क्लाइंट के सिस्टम में, ताकि आप आसानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आना चाहते हैं तो आपको बेसिक मालूमात मिल सके या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना सीख सकें, ताकि उससे भी आप थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू जनरेट कर लें अगर आप लोकल मार्केट में काम करना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने सिर्फ इतना करना है कि अगर तो आपने मेरे चैनल को, जो कि ये मैं आपको अपने चैनल का लिंक और अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। ये बेसिकली मेरे पास में एक सेंटर है जिसका नाम है रॉयल इंस्टीट्यूट। रॉयल इंस्टीट्यूट ने जो है वो इस चैनल की बुनियाद रखी, हम 3 दोस्तों ने मिलकर। तो आप देख रहे हैं इसमें सर अली वक़ार हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मिडिल क्लास के अंदर सब लोग इन्हें जानते हैं। मैं आपका दोस्त फराज अहमद खोकर और सर ओम प्रकाश हैं। सर ओम प्रकाश की यहाँ पर इंग्लिश के हवाले से काफ़ी खिदमात हैं। तो आपको इस चैनल के ऊपर इंग्लिश से रिलेटेड भी, जावा से रिलेटेड भी, और आप अगर आईटी के दूसरे शोबाजात के अंदर भी कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं तो आपको उसके हवाले से भी मालूमात मिलेगी। जिसमें सर वक़ार जो है वो आपको हार्डवेयर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, ऑफिस ऑटोमेशन जिसमें आपका एमएस ऑफिस के पूरी कंप्लीट वर्जन्स मौजूद हैं, पीएचपी वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइनिंग आपको सारा सिखाएंगे। आपको इसके अंदर एडोब फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, प्रीमियर वो आपको ये सिखाएंगे। तो आपको आईटी की बहुत सी चीज़ें, बहुत से शोबाजात के अंदर इंशाल्लाह इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगे। आप अगर सी प्लस प्लस सीखना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, आपकी जो भी नीड है इंशाल्लाह ताला इस चैनल के थ्रू फुलफिल की जाएगी। तो बस आपने ये करना है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ आए हुए बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि आपके पास हमारे जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो बआसानी मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आपके कमेंट्स जो है वो हमारी काम के अंदर बेहतरी की तरफ बेहतरी आएगी उसमें, अगर आपके कमेंट्स हमें मिलेंगे। और कोई भी सवाल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्यूरी हो हमारी फील्ड के रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम आपको उसकी जवाब ज़रूर देंगे। तो बाकी मैं अब इस वीडियो को कोई एंड की तरफ जाता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।